लंदन की T4 एजुकेशन संस्थान ने की सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की घोषणा। पुरस्कार में मिलेंगे $10,000। शिवपुरी में ITB द्वारा 63वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया विशेष कार्यक्रम। जवानों द्वारा प्रदर्शित की गई आकर्षक परेड। DIG महेश कलावत ने ली परेड की सलामी। प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने भरा नामांकन। बुधनी पर रमाकांत भार्गव भी दाखिल कर रहे हैं पर्चा। और 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के लिए प्रदेश के बाजार हुए गुलजार। स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं दीपावली के लिए विशेष उत्पाद। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए किया गया आह्वान। और अब मिड प्राइम विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। भोपाल के RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि 25,000 रुपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। वहीं विगत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11,000 रुपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह में पिछले वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित प्रदेश के चयनित शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इसमें सारिका घारू माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल सांडिया होशंगाबाद और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री शिक्षक CM राइज स्कूल बिनोवा हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। समारोह में इन शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11,000 रुपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। परिणाम दिए हैं। हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की है। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी है? लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। वो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छांटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, उसके भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ, बल्कि साथ सीता माता भी मिली। काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटनाएं हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला
14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए। शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है। मध्य प्रदेश के रतलाम का विनोबा सीएम राइज स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान पर घोषित हुआ है। लंदन स्थित T4 एजुकेशन संस्थान ने गुरुवार को विभिन्न श्रेणियों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की घोषणा की। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाला की टीम और स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सीएम राइज विद्यालय रतलाम के सभी सहयोगियों एवं स्कूल शिक्षा विभाग को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम राइज विनोबा ने दुनिया के स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब जीता है। इस पुरस्कार की दौड़ में भारत के अलावा अमेरिका, यूके, स्पेन, ब्राजील, केन्या और थाईलैंड जैसे देशों से लगभग 1000 विद्यालय शामिल थे। T4 संस्था के द्वारा इस अवार्ड की सम्मान निधि के तहत सीएम राइज विनोबा स्कूल रतलाम को $10,000 यानी लगभग 8,40,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य कश्यप भी रतलाम कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। श्री कश्यप ने कहा कि सीएम राइज स्कूल रतलाम को संस्था T4 द्वारा इनोवेशन कैटेगरी में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। ये उपलब्धि रतलाम के साथ ही प्रदेश और राष्ट्र के लिए भी गौरव का क्षण है। इनोवेशन कैटेगरी में प्रथम स्थान पर घोषित किया गया है। यह उपलब्धि रतलाम के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि एक हमारे शासकीय स्कूल के शिक्षकों ने, वहाँ के पालकों ने और बच्चों ने मिलकर के एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है जो कीर्तिमान हमारे सभी स्कूलों को प्रेरणा भी देगा, हमारे शिक्षकों को प्रेरणा देगा, हमारे यहाँ के जो शिक्षकों के कार्य को पूरे प्रदेश के अंदर एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ाए और मध्य प्रदेश के स्कूलों को और यहाँ की स्कूली शिक्षा को दुनिया के अंदर मालूम पड़े कि हम लोग कितने गंभीरता के साथ में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करने पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शिवपुरी में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की दूरसंचार वाहिनी और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपना 63वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सर्वप्रथम ITBP दूरसंचार वाहिनी के उप महानिरीक्षक महेश कलावत ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ सुसज्जित परेड के साथ हुआ, जिसकी कमान सहायक सेनानी दिलीप सिंह द्वारा संभाली हुई थी। परेड की सलामी के उपरांत DIG महेश कलावत ने बल के समस्त पदाधिकारियों और उनके परिवारजनों को 63वें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस कार्यक्रम में ITBP दूरसंचार वाहिनी और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारी और अन्य अधीनस्थ अधिकारी और जवानों के साथ ही साथ बल के भूतपूर्व अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ITBP DIG महेश कलावत ने ITBP के अभी तक के साहसिक कार्यों पर प्रकाश डाला। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आपको, आपके परिवारजनों को
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन आज ही के दिन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था, जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को स्थापित किया गया था। उस समय इस बल में केवल 4 वाहिनियां थी। प्रारंभ में बल को देश की उत्तरी सीमाओं की निगरानी, सीमा अतिक्रमण का पता लगाना और उसकी रोकथाम, स्थानीय जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना, गैर कानूनी अप्रवास, सीमा पार से तस्करी और अपराधों को रोकना इत्यादि ड्यूटियां सौंपी गई थी। बुरहानपुर में महिला बाल विकास विभाग का शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को एवं महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। महिलाओं को सशक्त बनाने और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं और उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और अन्य मुद्दों पर स्कूल में जाकर जानकारी दी जा रही है। साथ ही नए कानूनों से भी अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं के साथ साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए महिलाओं पे होने वाले अपराधों में जागरूकता को लेके और कैसे इनसे निपटा जाए उसको लेके बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं। उसी के तहत हम लोगों के द्वारा महिला जागरूकता और बच्चों के अंदर महिला अपराधों के प्रति कैसे उनसे निपटे, इसको लेके हमारे यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में स्वयं सिद्धा के अंतर्गत भी लगातार सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग स्कूलों में दी जाती है। कल भी थाना कोतवाली में इसका एक कार्यक्रम महिला शाखा और कोतवाली पुलिस के माध्यम से किया गया था। विभाग द्वारा विगत 15 दिन से शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग हर आयु वर्ग की महिला, जैसे किशोरी बालिकाएं अगर है तो उनको गुड टच और बैड टच की जानकारियाँ दे रहे हैं। अपने साथ हो रहे कोई अगर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार या किसी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। नए कानून के प्रावधानों से भी हम महिलाओं को और बालिकाओं को अवगत करा रहे हैं। हम शक्ति अभिनंदन अभियान में आंगनवाड़ी में नारी सुरक्षा और सम्मान के बारे में जानकारी दी गई। नवीन कानून के व्यवस्था के प्रावधानों से अवगत कराया। किशोरी बालिकाओं के बारे में जानकारी दी, महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई, छोटे बच्चों के बारे में जानकारी दी गई। नारी अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, इस बारे में जानकारी दी गई। हमारे आंगनवाड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम रखे थे, जैसे रैली, महिला जागरूकता शिविर, ये सब रखे। और एक कार्यक्रम ऐसा रखा हमने कि किशोरी बालिकाओं को आमंत्रित किया। उसमें खुद का यानी स्वयं के आत्म संरक्षण कैसे किया जाए, खुद की रक्षा कैसे की जाए, तो इसके लिए जूडो कराटे के माध्यम से हमने अन्य किशोर बालिकाओं को भी सिखाया। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी में मार्शल आर्ट के में बताया गया था और मैंने लड़कियों को बुलाया गया था, ट्रेनरों को, और बताया था लड़कियों को आंगनवाड़ियों में कि कैसे करेंगे, सिखाया था, उनको प्रैक्टिस करवाई थी और कार्यक्रम भी किया था। नारी शक्ति को हमने बताया था कि भाई किस तरह से अपन करेंगे, क्या कैसे रहेंगे सुरक्षित और अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ेंगे, क्या करना है, उस बारे में मैंने बताया था। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क। दूरदर्शन समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्योपुर के विजयपुर विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री
रामनिवास रावत ने गुरुवार को अपना पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके पहले सीएम समेत पूरी भाजपा ने विजयपुर में रोड शो किया। इसमें सीएम नहीं आया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी के समर्थन में फॉर्म भरने आए। हमारे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा के नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, इस अवसर पर हमारे सीताराम आदिवासी और हम सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी और सारे के सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिकता के साथ हमने फॉर्म जमा किया है और जनता का जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि हमारे रामनिवास रावत जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जनता अपने मंत्री को चुनेगी, क्योंकि हमने उनके बिना विधानसभा के ही मंत्री बनाया है। और मंत्री बनाने के पीछे कारण ये है कि हमारा श्योपुर जिला काफी पिछड़ा था, इसको आगे बढ़ाना है। और मैं आज विकास के इस कारवा में भाई रामनिवास रावत जी के पक्ष में अपील करते हुए कि सभी मतदाता भारी मतों से एक बार जिताइए और पूरे श्योपुर जिले का विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। एक बार फिर विजयपुर के वासियों से निवेदन है वे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सारे के सारे जिनके साथ माननीय शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री और हम सब मिलकर के लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश और देश दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर भारी ताकत के साथ विकास के कारवां में शामिल होंगे। कटनी जिले के विकासखंड विजय राघवगढ़ के ग्राम खिरवा खुर्द में जल जीवन मिशन के तहत 24 घंटे पेयजल आपूर्ति करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां इसके लिए ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है। ये जिले का पहला गांव होगा जहां नल से 24 घंटे पानी मिलेगा। खिरवा खुर्द के ग्रामीण भी 24 घंटे पानी की सुविधा मिलने की खुशी में उत्साहित है। गांव में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक उन्नत मशीन की मदद ली जाएगी। मशीन की सप्लाई जल्दी ही होने की संभावना है। इस ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेयजल आपूर्ति की पानी की टंकी के खाली होते ही ये मशीन सेल्फ स्टार्ट होकर पानी की टंकी में पेयजल भरेगी। इससे टंकी में 24 घंटे पानी भरा रहेगा और नल खोलते ही झरझर पानी आने लगेगा। इस मशीन को चलाने के लिए किसी ऑपरेटर की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा के एस डामोर ने बताया कि ग्राम पंचायत सलैया कोहारी के पोषक ग्राम खिरवा खुर्द में 24 घंटे पेयजल प्रदाय व्यवस्था का परीक्षण अंतिम दौर में है और ट्रायल रन जारी है। करीब 1200 की आबादी वाले इस गांव के सभी 202 परिवारों के घरों में टोटी वाले नल से पेयजल पहुंच रहा है। खिरवा खुर्द गांव में 50,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी और 20,000 लीटर क्षमता के समवेल के माध्यम से घरों तक नल से शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था चालू रखने के लिए किया गया है और उसमें ट्रायल चल रहा है। हमने सारे गांव में 24 घंटे पानी मिले ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य होम स्टे योजनाओं को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम खंडवा जिला प्रशासन के साथ इस कार्यशाला में ओंकारेश्वर के लोगों को शामिल किया गया। ओंकारेश्वर में जितने भी होटल संचालक हैं,
इसके साथ ही साथ बड़े मकान वाले या आजीविका मिशन वाले जो भी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की होम मिनिस्टर योजना से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों का पंजीयन, संचालन और स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ना है। खंडवा के संयुक्त कलेक्टर अंशु चावला है, उसके संबंध में एक वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें ओमकारेश्वर के ग्रामीण, नगरीय होटल संचालक, जो कुछ लोग ऑलरेडी होम स्टे कर रहे हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं, सभी को बुलाया गया था। और इसमें कुछ इंसेंटिव्स हैं विभाग की तरफ से कि अगर होम स्टे के लिए एमपीटी में व्यक्ति रजिस्टर्ड करता है अपने घर को होम स्टे के लिए, तो उसको बहुत सारे ट्रेनिंग्स, एक्सपोजर्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ से बुकिंग होती है, जैसे ये अपना जो है मेक माई ट्रिप है, इस तरह से वो ऑलरेडी उन प्लेटफॉर्म्स पे चला जाता है उसका बुकिंग के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है, एमपीटी उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। अलग अलग संख्या में लोगों के रुकने पर एमपीटी को इंसेंटिव भी देता है। तो यही सब चीज़ों की जानकारी कि किस तरह से आप एमपीटी के साथ पंजीयन कर सकते हैं, क्या लाभ होंगे, योजना की शर्तें क्या हैं, ये सभी चीज़ों को बताने के लिए एक वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें वहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी रुचि भी दिखाई है। और अब 5 मिनट में 15 प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हुए मंजूर। अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड को मिली मंजूरी। आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय के 6798 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट को किया पास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में होने वाले रेल मार्ग दोहरीकरण से नेपाल पूर्वोत्तर भारत तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी। रतलाम का सीएम राइज स्कूल विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल घोषित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। लंदन के T4 एजुकेशन संस्थान ने की सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की घोषणा। पुरस्कार में मिलेंगे $10,000। शिवपुरी में आईटीबी द्वारा 63वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया विशेष कार्यक्रम। जवानों द्वारा प्रदर्शित की गई आकर्षक परेड। डीआईजी महेश कलावत ने ली परेड की सलामी। बुरहानपुर में शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया वक्ताओं ने जोर। छात्र छात्राओं को बैड टच गुड टच के बारे में किया गया जागरूक। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के लिए बाजार हुए गुलजार। स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं दीपावली के लिए विशेष उत्पाद। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का किया गया लोगों से आह्वान। भोपाल के निशातपुरा कोच फैक्ट्री प्लेटफॉर्म 1 से झोला तक हो रहा है आरओबी का निर्माण। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को किया निर्माण स्थल का निरीक्षण। भोपाल में आयोजित सिकल सेल उन्मूलन पर 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। प्रतिभागियों ने की राज्यपाल से सौजन्य भेंट। सिकल सेल प्रबंधन की बेस्ट प्रैक्टिसेस की दी गई जानकारी। जबलपुर रिंग रोड के लिए 607 करोड़ रुपए के पैकेज की मिली मंजूरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 146 के अपग्रेडेशन के लिए 109.44 करोड़ भी स्वीकृत। सीएम मोहन यादव ने जताया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने की भेंट। उज्जैन में संतों को स्थायी आश्रम बनाने संबंधी निर्णय पर व्यक्त किया आभार। प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने भरा नामांकन।
बुधनी पर रमाकांत भार्गव भी दाखिल कर रहे हैं पर्चा। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दूरदर्शन ने चलाया विशेष अभियान। भोपाल की बड़ी झील किनारे स्थित बोट क्लब पर नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ की सफाई, स्वच्छता को बनाए रखने का दिया संदेश। वर्ष 2015 और 2024 के बीच भारत ने शिक्षा के लिए अपनी जीडीपी का लगभग 4.1% से 4.6% किया आवंटित। विश्व शिक्षा सांख्यिकी पर यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत ने हॉकी के दूसरे मैच में जर्मनी को 5-3 से हराकर दर्ज की शानदार जीत। पेनल्टी शूटआउट से हुआ सीरीज के विजेता का फैसला, जिसमें भारतीय टीम को 3-1 से झेलनी पड़ी हार। और पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड 259 रन पर ऑल आउट। पहली पारी में भारत की हालत भी हुई खस्ता। भारत की टीम 156 रनों पर सिमटी। ये थी 5 मिनट में 15 प्रमुख खबरें और अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 शिक्षकों को प्रदान किए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। 54 लाख विद्यार्थियों के खातों में सीधे अंतरित की गई 324 करोड़ रुपए की गणवेश राशि। रतलाम का सीएम राइज स्कूल विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल घोषित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। लंदन के T4 एजुकेशन संस्थान ने की सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की घोषणा। पुरस्कार में मिलेंगे $10,000। शिवपुरी में आईटीबी द्वारा 63वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया विशेष कार्यक्रम। जवानों द्वारा प्रदर्शित की गई आकर्षक परेड। डीआईजी महेश कलावत ने ली परेड की सलामी। प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने भरा नामांकन। बुधनी पर रमाकांत भार्गव भी दाखिल कर रहे हैं पर्चा। और 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के लिए प्रदेश के बाजार हुए गुलजार। स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं दीपावली के लिए विशेष उत्पाद। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए किया गया आह्वान। मिड डे प्राइम बुलेटिन में अभी बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखिए इस वक्त ठीक शाम 4 बजे। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार। बेटी अपनी नहीं पराई, ढूंढ कोई घर जमाई, खर्चा अपना चल जाएगा, साथ में नौकर मिल जाएगा। क्या बात है मन्ना? कौन? चमेली जान मुरादाबादी? जी आपने गलत नंबर डायल किया। जी जी हाँ, ये डेली चिट के एडिटर का मकान। जी हेलो, डेली चिट नहीं, डेली चिट। अरे आप अखबार का नाम भी ठीक से नहीं ले सकती। जी चाचा लखनऊ अभी सो रहे हैं, क्योंकि वो कल रात भर प्रेस पे उन्होंने काम किया ना, इसलिए। क्या कल रात भर आप उनके साथ थी? जी मैं चाची बोल रही हूँ। क्या? हाँ। क्यों संवाददाता जी? हाँ जी। आपके चाचा जी ने ऑफिस में क्या कोई नई लेडी अपॉइंट कर ली है? जी नहीं तो मतलब मुझे पता नहीं। और ये हाथ में क्या है? जी ये वो है घड़ी। ये तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन वो उस हाथ में क्या छुपा रहे हैं आप? जी
ये वो है क्या कहते हैं ब्लॉक्स, फोटो के ब्लॉक्स अखबार में छापने के लिए। जरा मैं भी देखूं कैसे ब्लॉक्स। अच्छा, ये अखबार में छापने के लिए ब्लॉक्स हैं।